नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जेलाल होम्योपैथी क्लिनिक में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं इंसोमेनिया के बारे में, या फिर जिसको हम अनिद्रा भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम स्लीपलेसनेस भी है। फ्रेंड्स, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग गया है, जिसकी वजह से नींद ना आने की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और आज की बिजी लाइफस्टाइल के कारण शुरुआत में लोग इसको इग्नोर भी करते रहते हैं। इसको जब सीरियस लेने लगते हैं तब तक स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर समय रहते ही हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है और हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ जीवन वापस जीने लग जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किन स्थिति में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि अनिद्रा होती क्या है और अनिद्रा की कौन सी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और हमको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नींद नहीं आने के बहुत तरह के प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें तो कई बार हम बहुत देर रात तक जागते रहते हैं, हमको नींद नहीं आती है, ये एक स्थिति होती है। इसके अलावा एक स्थिति और होती है जब हम रात को सही टाइम पर तो सो जाते हैं लेकिन हमारी जल्दी ही आँख खुल जाती है और उसके बाद हमें नींद नहीं आती है। तो ये भी एक दूसरी स्थिति है अनिद्रा की। इसके बाद अनिद्रा के एक और प्रकार में हम रात में सो जाते हैं लेकिन बीच बीच में कई बार हमको नींद में उठना पड़ जाता है, तो हमें नींद आती रहती है फिर वापस उठ जाते। तो इस प्रकार हम रात में सोते हैं और फिर बीच बीच में बार बार उठ जाते हैं। तो ये भी एक अनिद्रा का ही प्रकार है। इसके अलावा एक और जो स्थिति होती है उसके अंदर में हम सोते तो अच्छे से हैं, हमको नींद भी ठीक से आती है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को हम फ्रेश नहीं फील कर पाते हैं और हम अपने आप को बहुत थका हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि हमको नींद आई ही नहीं है। तो इस तरह की स्थिति होती है, ये भी एक अनिद्रा का ही प्रकार है। तो इनमें से कोई भी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि भविष्य में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अनिद्रा के क्या क्या कारण होते हैं या किन किन कारणों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जो मेन कारण है वो है लाइफस्टाइल। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। रात दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी न किसी बात की हमको टेंशन रहती है। जब ये टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हमको नींद ना आने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई लोगों के रोटेशनल जॉब होती है तो इस वजह से उनको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। तो इस तरह की जॉब लंबे टाइम तक करते रहने से हमारे शरीर में अनिद्रा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें नींद नहीं आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम कोई बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमको नींद नहीं आने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई वीक है या शरीर से कमज़ोर है, उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, विटामिन की कमी है, उनकी वजह से भी उनको नींद नहीं आने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार हमें दूसरी बीमारियों की वजह से भी नींद नहीं आने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे हमारे बॉडी पेन हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, या फिर घुटनों में दर्द रहता है, या कोई जॉइंट्स के अंदर में दर्द रहता है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में भी अनिद्रा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ तो था इंसोमेनिया के बारे में। इंसोमेनिया क्या होता है और किन किन वजहों से ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका होम्योपैथी में क्या एक ट्रीटमेंट है और होम्योपैथी की किन मेडिसिन से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की जो कुछ बेस्ट मेडिसिन है वो आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज उसके लक्षणों पर आधारित होता है। कई बार इस तरह की बीमारियां कुछ और बीमारियों के कारण होने लगती है, तो हमें डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वही आपके लिए सही से सुटेबल रहेगा। लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन के बारे में जानकारी हो जब आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे क्लिनिक के आसपास रहते हैं तो मेरे क्लिनिक आकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर कहीं आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि इंसोमेनिया जैसी स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है कि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर मेडिसिन दी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा तनाव है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो बेस्ट मेडिसिन है वो है कालीफॉस 6X। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन हमारे नर्व सिस्टम को बहुत इफेक्ट करती है और हमारे नर्व सिस्टम को रिलैक्स करती है ताकि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना ले पाए।
तो इस मेडिसिन की 4 टैबलेट पानी में घोलकर दिन में 3 बार लेनी होती है। इसको आप कंटिन्यू करोगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपको स्ट्रेस भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है और आप अनिद्रा जैसी स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस जैसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा अगर हम दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है कोफिया क्रूडा 30। ये मेडिसिन उस तरह की स्थिति में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिसमें हमको बार बार थॉट्स आते रहते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं लेकिन हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बार बार दिमाग में कुछ न कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमको बेचैनी होने लगती है और उसकी वजह से भी स्ट्रेस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और नींद नहीं आती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कोफिया क्रूडा 30 को दिन में 3 बार लेने से इस स्थिति से बच सकते हैं और धीरे धीरे हमको अनिद्रा जैसी स्थिति से बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे वो मेडिसिन ऐसी स्थिति में ली जाती है जब हमारे घर में या अपने आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसके कारण हमको शॉक लग गया हो और उसके बाद से हम उस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम उस मेडिसिन को यूज करते हैं। वो मेडिसिन है इग्निशिया अमारा 30। इस मेडिसिन को भी आप दिन में 3 बार कंटिन्यू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन से या फिर जो भी एंजाइटी और होती है उससे हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और अनिद्रा जैसी स्थिति ठीक होने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक और मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो कि अक्सर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे रात में अचानक से डर के या कोई बुरा सपना देखा हो उससे अचानक से डर के उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, उसके बाद में उनको नींद नहीं आती है। तो इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है बच्चों के साथ में तो उस स्थिति में एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है, वो है कैमोमिला 30। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन दिन में 3 बार दी जाती है। तो इसको कंटिन्यू करते रहने से धीरे धीरे बच्चे जो रात को डर के उठ जाते हैं और नींद नहीं ले पाते हैं वो स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है और अच्छे से सोना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी स्थितियाँ होती है जिसमें हमको नींद न आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसको डॉक्टर के साथ अच्छे से कंसल्ट करने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि असली वजह क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही और ज़्यादा होम्योपैथिक जानकारी चाहते हैं और होम्योपैथी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आप उनको देखकर होम्योपैथी की और ज़्यादा जानकारी लेते रहें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट होके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।